आज के सत्र में हम लोग राजभाषा से संबंधित बहुत वैकल्पिक प्रश्नों के साथ हैं। यह लगभग सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 10% मार्क्स राजभाषा से रहते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग सत्र की शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यह ध्यान देना पड़ेगा कि राजभाषा अधिनियम की बात होगी तो उसमें कुल 9 धाराएं हैं। यही अगर राजभाषा नियम की बात हो तो उसमें कुल 12 नियम है, 12 धाराएं हैं। तो यह राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? ये संविधान के आर्टिकल 343(1) के हिसाब से यह बताया गया कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और यह देवनागरी लिपि में इसको स्वीकार किया गया। अंकों के रूप में जो अंतरराष्ट्रीय अंक है उन्हें मानक माना गया। तो एक बार रुकिए, हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। संविधान में भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है हिंदी की। तो भाग 5 के आर्टिकल 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात की गई। भाग 6 में यानी आर्टिकल 210 के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात की गई। और भाग 17 यानी 343 टू 351 में डिटेल बताया गया। 343 के फर्स्ट में बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंक भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो यह भी बताया गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी चलती रहेगी और संसद 26 जनवरी 1965 अर्थात 15 साल के बाद भी अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों के प्रयोग को विधि द्वारा विधिनिष्ठ प्रयोजनों में जारी रख सकेगी। मतलब दोनों भाषाएं चलती रहेंगी। ये थोड़ा सा एक एक लाइन में हम लोग सुन लेते हैं। आर्टिकल 344 राजभाषा के लिए आयोग और समिति के गठन की बात की गई। इसी के आधार पे जो आर्टिकल 344 है इसके आधार पर पहला राजभाषा आयोग बनाया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री बीजी खेर थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो नाम याद रखेंगे, श्री बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। इसी तरीके से जो आर्टिकल 344 के तहत संसद की समिति का प्रावधान था और संसद की समिति के तहत जो पहली संसदीय समिति बनी उसके अध्यक्ष श्री गोविंद बल्लभ पंत, जो पहले गृह मंत्री थे हम लोग के, श्री गोविंद बल्लभ पंत, उनकी अध्यक्षता में संसद की पहली समिति बनेगी और संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोकसभा से जबकि 10 राज्यसभा से। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आर्टिकल 344 के तहत आते हैं, जिसमें प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर और प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री जीवी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ये नाम याद रखना पड़ेगा। जो राजभाषा आयोग बना था ये 1955 में बना था और आयोग के सजेशन पे जो संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा या एक से ज्यादा भाषाओं की बात हुई। आर्टिकल 346 में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कम्युनिकेशन या फिर राज्य और संघ के बीच के कम्युनिकेशन यानी संचार की भाषा की बात की गई। आर्टिकल 347 में राज्य की किसी जन समुदाय विशेष भाग में यदि कुछ विशेष भाषा बोली जाती है तो उसके संबंध में विशेष उपबंध की बात हुई। आर्टिकल 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात हुई। आर्टिकल 349 में भाषा संबंधी कुछ विशेष प्रावधानों की बात हुई और आर्टिकल 350 में यह बताया गया कि किसी व्यक्ति को यदि अपना कुछ ग्रीवांस है तो वो किसी भी भाषा में, राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भी भाषा में अपना आवेदन दे सकेंगे।
आर्टिकल 351 में बात हो गई कि हिंदी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग एग्जाम में आता है कि हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेवारी संघ की होगी, सेंट्रल उसके डेवलप करने के लिए प्लान बनाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो ये आर्टिकल 343 के 1 के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? अभी हम लोगों ने देखा कि भाग 5 120 में भी उल्लेख है, भाग 6 210 में भी उल्लेख है, और 343 टू 351 यानी भाग 17 में भी उल्लेख है। तो सही जवाब हो जाएगा इन सभी में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। नेक्स्ट, धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो ये कुल 14 दस्तावेज है जिनको द्विभाषी करना आवश्यक होता है। ये भी कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। ये राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश, संकल्प, परिपत्र, नियम यानी रूल्स, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंस, टेंडर फॉर्म्स, परमिट, टेंडर नोटिस, नोटिफिकेशन और संसद के समक्ष रखने वाले कागजात एवं प्रतिवेदन, ये कुल 14 जो दस्तावेज हैं ये द्विभाषिया होने आवश्यक है। तो धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो कुल 14 दस्तावेजों को। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया, कुल 12 नियम होते हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? इसलिए अभी हमने वो 14 दस्तावेज आपको दिखा दिए जिसमें सामान्य आदेश भी था, संकल्प भी था, संविदाएं भी थी। तो इसलिए सही जवाब सभी आएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो नहीं आने वाला करार एग्रीमेंट आता है, प्रेस विज्ञप्ति भी आता है, निविदा सूचना भी आता है। तो नहीं आता है मतलब कोई नहीं, ऐसा ये तीनों आते हैं, इसलिए कोई नहीं सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? तो ये राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, ये राजभाषा संकल्प 1968 के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? ये दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, तो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अथवा अंग्रेजी। तो ये सही विकल्प होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। नेक्स्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? ये ध्यान देना है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी जो नराकस शॉर्ट में कहते हैं, नराकस, तो नराकस की बैठक प्रतिवर्ष 2 होनी चाहिए। तो कौन सही उत्तर है? 2। वैसे ही विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? तो विदेशों में स्थित ऑफिस से पत्राचार 30% तक हिंदी में होना चाहिए। कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? ये नोटिफाइड उसको किया जाता है और गजट में प्रकाशित होता है 80% कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने के बाद। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? ये छठा होता है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? 75। राजभाषा विभाग का गठन 1975 में किया गया। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मैथिली है,
अच्छा, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें मैथिली है, सिंधी है, अंग्रेजी